जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज याते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के 7वें अध्याय के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। इसमें सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि के स्वरूप के ऊपर अपन ने चर्चा प्रारंभ की थी। इसमें तो पैराग्राफ के ऊपर चर्चा हमने की थी कि सम्यक सन्मुख व्यवहार सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव किस प्रकार से सही दिशा में उसका उद्यम होता है, किस विधि से वह स्वाध्याय करता है, तत्व विचार पर कैसे बल है, कैसे विनय सहित अपने से विशेष जो जानकार हैं, विद्वान हैं अथवा शास्त्र हैं, उनका अवलंबन लेकर के वस्तु के यथार्थ निर्णय की ओर आगे बढ़ता है। ये चर्चा आपने की थी। 258 नंबर पेज है, दूसरा पैराग्राफ, वहाँ से अपन आगे बढ़ते हैं। काफ़ी लोग अभी क्लास में नहीं आए ऐसा मुझे लगता है। आ रहे हैं सब धीरे धीरे। तो कब तक शास्त्र का अभ्यास करें, कब तक प्रश्नोत्तरी करें, कब तक विचार करें कि जब तक निर्णय ना हो जाए, निर्धार ना हो जाए, क्योंकि निर्धार होने पर जीवन में परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जहाँ निर्णय हुआ, निर्णय के बाद ही परिवर्तन की प्रक्रिया जीवन में शुरू होती है। इसलिए निर्णय होना बहुत जरूरी है और पंडित जी साहब उसी बात पे बल दे रहे हैं, निर्धार पर। ये तो जैन शास्त्रों के संबंध में बात कही। वर्तमान काल में हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे अन्य मत भी हैं, अन्य मत की अनेक मान्यताएं भी हैं, और जैन परिवार में, जैन कुल में जन्म लेकर के अन्य मत की मान्यताओं को भी जीव धारण करते हैं, उनका अनुचरण भी करते हैं। उसके संबंध में पंडित साहब यहाँ कहते हैं, तथा अन्य मतियों द्वारा जो कल्पित तत्वों का उपदेश दिया गया है, उससे जैन उपदेश अन्यथा भाषित हो वह संदेह हो तब भी पूर्वोक्त प्रकार से उद्यम करे। जैन मत की बात कोई झूठी लगे और अन्य मत की सत्य लगे तो क्या करें कि तब भी शास्त्र का अवलंबन लेकर के उस विषय में शास्त्र में स्पष्टता के साथ अध्ययन करना, विशेष विद्वान हो उनसे चर्चा करना है, कोई संत हों, गुरु हों, आगम अभ्यासी हों, उनसे जाकर के उस बात की चर्चा करके और निष्कर्ष तक पहुंचना। क्योंकि निर्णय गलत होगा तो अहित अपना है, अपने भाव बढ़ने की पूरी कहना चाहिए संभावना है। इसलिए ऐसा होता है, कई बार अन्य मत की कही गई कोई बात सत्य लगती है, हमको जैन मत की ठीक नहीं लगती। जैसे कई लोग कहते हैं कि जैन भगवान तो वीतरागी हैं, वो तो कुछ लेते देते नहीं हैं।
तो हम ऐसे भगवान की पूजा करें जो भव का अभाव में निमित्त हो, लेकिन इस भव का काम बनाने के लिए किसी रागी की पूजा करेंगे तो वो हमारा उपकार करेगा, हमारा हित करेगा, ऐसा जान करके रागी देवों की भी पूजा का कोई पोषण करे, अथवा जो जिन धर्म के भक्त देवादिक हैं उनकी पूजा भी करे। वो भी हम देखते हैं ना, प्रचलित हैं कई प्रदेशों में। लेकिन क्या इस प्रकार की मान्यताएं जैन तत्व ज्ञान के अनुकूल हैं, वो मुख्य विचार की वस्तु है। तो वहां पर प्रबल युक्ति और निर्बल युक्ति से विचार करें कि यदि कोई अन्य हमारा हित करे, हमारा अहित करे, तो हमारे द्वारा किए गए जो कर्म हैं, शुभ अशुभ भाव हैं, उनका क्या औचित्य रह जाता है। हम अच्छा करें और फल कोई अन्य दे, हम बुरा करें और फल कोई अन्य दो, यदि ऐसी व्यवस्था है तो हमारा सारा किया का धरा निष्फल हो जाएगा। आचार्य अमित गति ने भी कहा ना, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। ये पूरी वस्तु व्यवस्था खंडित हो जाएगी यदि आप किसी भी ऐसी एक शक्ति को, एक ऐसे देव को, एक ऐसे ईश्वर की परिकल्पना करें कि जो आपको सुख दुख दाता है, तो आपके द्वारा किया गया सारा का सारा जो भला बुरा कार्य वो इररिलेवेंट हो जाएगा, औचित्यहीन हो जाएगा, अप्रासंगिक हो जाएगा और सारी दुनिया अव्यवस्था के दौर में पड़ जाएगी। लोग कहते हैं कि हम ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए अच्छे कार्य करते हैं, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए अच्छे कार्य करते हैं, और ईश्वर, अगर हम बुरे कार्य करेंगे तो ईश्वर अप्रसन्न रहेगा। अरे भाई कोई ऐसे ईश्वर की परिकल्पना की आवश्यकता ही क्या है। आप अच्छे कार्य करोगे और उनका निमित्त से आपको पुण्यादि का जो बंध होगा उसके उदय के अनुसार अच्छे उसका तो फल मिलने वाला है ही। ये व्यवस्था भी जैन शास्त्रों में ही बताई गई है ना, और अन्य में भी ये व्यवस्था है, डू गुड गेट गुड, अच्छा करो अच्छा भरो, जैसी करनी वैसी भरनी। सारी दुनिया ये बात कहीं ना कहीं स्वीकार करती है, लेकिन जहाँ विवेक अंधा हो जाता है वहाँ पर ईश्वर के कर्तापने का जो जहर है वो मस्तिष्क में घुल जाता है। तो जब युक्ति पूर्वक विचार करें तो वस्तु की जो यथार्थ व्यवस्था सर्वज्ञ भगवान के द्वारा बताई गई है उस व्यवस्था का निर्णय होता है, निर्धार होता है, और खोटी मान्यताएं छूटती हैं। तो एक तो जैन शास्त्रों में कही हुई बातों के संबंध में जो प्रश्न उत्तर हैं, ऊहापोह हैं, उनको किस प्रकार से समाधान करें, और ये 2 लाइन के पैराग्राफ में ये बताया कि अन्य मत की कोई बात सत्य भाषित हो और वो जैन मत के विरुद्ध लगती हो तो उसका किस प्रकार से समाधान करें। ये दोनों का समाधान यहाँ हुआ। अब देखो, ऐसा उद्यम करने पर जैसा जिनदेव का उपदेश है वैसा ही सत्य है, मुझे भी इसी प्रकार भाषित होता है, ऐसा निर्णय होता है, क्योंकि जिनदेव अन्यथावादी है नहीं। जिनेन्द्र भगवान के द्वारा जो स्वरूप बताया 6 द्रव्य 7 तत्व का, स्वपर का, वो अन्यथा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि झूठ बोलने वाला व्यक्ति 2 ही अवस्थाओं में झूठ बोलता है कि झूठ बोलने से उसका कोई प्रयोजन सद्धता हो, कोई लाभ होता हो, अथवा उसको किसी वस्तु के संबंध में ज्ञान ना हो। भगवान का स्वरूप ही ये है कि वो सर्वज्ञ हैं, यानी वस्तु की व्यवस्था को यथार्थपने जानते हैं, जैसी है वैसी पहचानते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय है, और उनको वीतरागता है, किसी भी प्रकार का राग द्वेष नहीं है। जिसके मन में छल होगा, राग द्वेष होगा, वो किसी कारण से सत्य असत्य का प्रयोग करेगा। लेकिन जिनेन्द्र भगवान तो वीतरागी हैं, उनको ना किसी के प्रति द्वेष है, ना किसी के प्रति राग है। तो असत्य भाषण का कोई हेतु ना होने से सर्वज्ञ भगवान की वाणी तो सत्य ही है। आवश्यकता इस बात की है कि हम उसको पढ़ें, सुने, विचार करें, निर्णय करें। नहीं समझ में आए तो विशेष विद्वानों का परामर्श लें। एक शास्त्र से बात स्पष्ट नहीं होती हो तो अनेक शास्त्रों में देख करके स्पष्ट करें। लेकिन ये परम सत्य है कि जैन शास्त्रों में कही हुई बातें अन्यथा नहीं है, एक कसौटी पे कसी हुई बात है। अन्य मत वाले भी ऐसा मानते हैं कि अगर आपने जैन शास्त्रों को पढ़ लिया ना
तो आपको दुनिया का कोई धर्म रुचता नहीं है। कहते हैं एक उक्ति है ब्राह्मणों के बीच में कि हाथी के पैर के नीचे आकर के मर जाना श्रेष्ठ है, लेकिन जैन मंदिर में प्रवेश करना वो श्रेष्ठ नहीं है। अगर हाथी भी पीछे पड़ जाए और सामने जैन मंदिर हो तो हाथी के पैर के नीचे आ जाना, लेकिन जैन मंदिर में प्रवेश नहीं करना। एक संस्कृत में श्लोक है इसके संबंध में। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनको पता है कि किसी व्यक्ति ने एक बार जैन तत्व का श्रवण कर लिया, रुचि पूर्वक उसको समझने के लिए उस पर विचार कर लिया, तो फिर वो जैन हुए बिना रहेगा नहीं। गुरुदेव श्री की जो अध्यात्म क्रांति है इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। उन्होंने मूल शास्त्रों में बताए हुए तत्व का उद्घाटन किया। 40 वर्षों तक उन्होंने उस तत्व का उद्घाटन किया। कितने दिगंबर जैन जो थे उनको मूल शास्त्रों का ज्ञान हुआ। कितने श्वेतांबरों ने जब ये बात सुनी तो वो दिगंबर जैन हो गए। अरे जैन तो छोड़ो, अजैन हैं, पटेल और यानी कौन कौन सी जातियों के लोग, वो भी इस तत्व ज्ञान को सुन करके जैन हुए बिना नहीं रहे। ऐसे तो हम कितने लोगों को वर्तमान में जानते हैं। ऐसी अद्भुत क्रांति तो हम प्रत्यक्ष देखते ही है ना। और इससे सिद्ध होता है कि जिनेंद्र भगवान अन्यथावादी नहीं है। आवश्यकता है गंभीरता से उनके द्वारा बताए हुए तत्व का परिचय प्राप्त करने की, उसका विचार करने की और निर्णय करने की। ये माने कहना ये तो सिद्ध प्रसिद्ध है। यहाँ कोई कहे कि जिनदेव यदि अन्यथावादी नहीं है तो जैसा उनका उपदेश है वैसा ही श्रद्धान कर लें, परीक्षा किस लिए करें? ये भी एक प्रश्न है ना कि जिनेंद्र भगवान तो सत्य ही हैं, वितरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, तो जैसा का वैसा हम मान लेते हैं। अब क्यों परीक्षा करें? परीक्षा करने को बड़ा दोष भी समझा जाता है। परीक्षा करने का मतलब संशय करना नहीं है। बोलो, आप किसी सुनार की दुकान पे जाओ और कोई सोना आपको उसके यहाँ चेंज करवाना है या मान लो बेचना भी है, तो आप जब उसको दो तो वो कहे कि एक बार मैं कसौटी पे कस लूं, तो आप उस सुनार से कह सकते हो कि नहीं, आपको क्या मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? क्या मेरी प्रामाणिकता पे भरोसा नहीं है? अगर आप कसोगे तो इसका मतलब आपको मेरे ऊपर शक और संशय है। बोलते हैं नहीं, हम नहीं रोकते, वहां पे कसने देते हैं। क्यों कसने देते हैं? क्योंकि कसे बिना उसका दाम निर्धारण नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार से उसका भाव भाषण नहीं हो सकता है, अपन अगर शास्त्र की भाषा में कहें तो जिनेंद्र भगवान तो सत्यवादी ही हैं, लेकिन यहाँ प्रश्न ये उठाया कि यदि अन्यथावादी नहीं है तो फिर परीक्षा की आवश्यकता क्या है? इसमें एक बहुत बड़ा संकट ये खड़ा हो जाता है कि दुनिया के जितने दर्शन धर्म हैं वो यही तो कहते हैं कि हमारे ईश्वर, अल्लाह, गॉड जो भी हैं वो कहते हैं वो सत्य है। अगर कोई उनके ऊपर प्रश्न उठाता है तो तत्काल उनको कह दिया जाता है तुम तो क्या बोलते हैं, काफिर हो या फिर भक्त नहीं हो सच्चे, तुम संशय करते हो। लेकिन एक जैन मत इस विश्व में एक अनूठा दर्शन है जो एक कहता है कि परीक्षा किए बिना तुमको प्रवेश नहीं है। परीक्षा तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जैन बनने की वो अनिवार्य प्रक्रिया है। जैन माने होता है सम्यक दर्शन युक्त, और सम्यक दर्शन में प्राप्त करने में निर्णय एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, एक बहुत बड़ा पड़ाव है जिसको आपको पार करना होता है। तो आप ये तो भूल जाइए कि परीक्षा के बिना जिन मत में प्रवेश है, बिल्कुल नहीं है। परीक्षा तो आपको करनी ही पड़ेगी। और परीक्षा की क्या अनिवार्यता है वो पंडित जी साहब यहाँ समझाते हैं। देखो, परीक्षा किए बिना यह तो मानना हो सकता है कि जिनदेव ने ऐसा कहा है सो सत्य है, परंतु उनका भाव अपने को भाषित नहीं होगा। भाव वासना का नाम सम्यक दर्शन है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम है। जिनेंद्र भगवान ने कह दिया, हमने मान लिया, वो सत्यवादी हैं, ये एक अलग विषय है, लेकिन भाव वासना स्वयं परीक्षा किए बिना आती नहीं है। देखो, जैसे दो मित्र हैं और दोनों को परस्पर बहुत विश्वास है। एक मित्र ने
दूसरे मित्र को 5 लाख रुपए दिए, बोले पैसा ले जाना और एक व्यापारी है उसको दे देना। तो ये तो अपना मित्र है ना। तो अब इसने कहा है तो 5 लाख पूरे होंगे, तो उसने रख लिया और चला गया सामने। अब सामने उस व्यापारी को 5 लाख दिया, तो उसने सामने वाले व्यापारी ने पूछा क्या ये पूरे 5 लाख रुपए हैं? इस प्रश्न का वो किस प्रकार उत्तर देता है? इससे भाव वासना की जो अपन गहराई है वो समझ सकते हैं। वो क्या कहेगा कि मेरे मित्र ने दिए हैं, उसने बोला है 5 लाख हैं तो 5 लाख पूरे होंगे, क्योंकि वो मुझसे कभी झूठ नहीं बोलता है, उसने कहा है इसलिए 5 लाख ही होंगे, 1 रुपया इसमें कम नहीं होगा। बहुत भला आदमी है, बहुत सज्जन आदमी है, न्यायप्रिय आदमी है। तो व्यापारी पूछता है तुमने गिने हैं क्या? तो बोलते हैं मुझे क्या गिनने की जरूरत है, तो मेरा दोस्त है ना, वो तो एकदम सच्चा सच्चा है। तो बस यही खेल खराब हो जाता है। तो कहता है तुम पहले गिनो इनको मेरे सामने, 5 लाख हों फिर मैं लूंगा। तो गिनती तो करवाता ही है, क्योंकि जोखिम है ना। अभी ले ले ये भी ठीक है, और कल को ऊंच नीच हुई तो कौन किसकी जवाबदारी लेगा? तो जवाबदारी तो बनी नहीं पाएगी। कल को कुछ हो गया विवाद, प्रामाणिकता इस आधार पे हुई और कुछ कम ज़्यादा हुआ, तो वो कहेगा कि तुमने कम भेजे, वो कहेगा नहीं मैंने तो पूरे भेजे हैं, और मेरे मित्र को दिए उस पर भी मुझे पूरा भरोसा है, उसको उस पर भरोसा है, इसको इस पर भरोसा है, और वस्तु स्थिति विपरीत हो जाए तो बहुत संकट हो सकता है। लेकिन मित्र से पैसे लेने के बाद वो गिने खुद, और पूरा उसके ऊपर पूरा विश्वास है कि हाँ 5 लाख ही है, फिर भी गिने। और ये लोकाचार में होता है, गिन लो भैया सामने एक बार बैठ के, पिता पुत्र को भी देता है इस प्रकार से, तो भी कहते हैं एक बार गिनो पहले अपने हाथ से, फिर लेकर के निकलना यहाँ से, क्योंकि यहाँ प्रामाणिकता भंग होने का बहुत भय है। तो इसी प्रकार से भाव वासना की आवश्यकता है। इसीलिए पंडित जी कहते हैं कि परीक्षा किए बिना यह तो मानना हो सकता है कि जिनदेव ने ऐसा कहा है सो सत्य है, परंतु उसका भाव अपने को भाषित नहीं होता है। खुद गिने और फिर कहे कि 5 लाख हैं, बोले हाँ पूरे हैं, गिन लो। वहाँ फिर ये इफ एंड बट्स नहीं लगाएगा कि मेरे दोस्त ने दिए हैं, वो बहुत सज्जन आदमी है, मुझे पूरा विश्वास है, उसने कहा है तो पूरे ही होंगे। इतना एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं है। जब खुद गिन करके लिए होंगे तो क्या बोलेगा, उसका बॉडी लैंग्वेज और उसका टोन बदल जाएगा। बॉडी लैंग्वेज और टोन बदलने का मतलब है कि उसको भाव वासना है, वो भाव वासना की अभिव्यक्ति इस प्रकार की होगी कि अरे हाँ पूरे हैं, गिनो, चलो गिन लो, मैंने अपने हाथ से गिने हैं खुद, है ना ख्याल में। तथा भाव भाषित हुए बिना निर्मल श्रद्धान नहीं होता। ये श्रद्धान की निर्मलता है, फिर वो कॉन्फिडेंस बन जाता है। क्योंकि जिसकी किसी के वचन ही से प्रतीति की जाए, उसकी अन्य के वचन से अन्यथा प्रतीति भी हो जाए। इसलिए शक्ति अपेक्षा वचन से की गई प्रतीति अप्रतीतिवत ही है। कोई संकट काल खड़ा हो जाए, मान लो पैसे उसने दे दिए सामने वाले को, सामने वाले ने भी विश्वास पे रख लिए बिना परीक्षा के, घर पे रख दिए थे, और मान लो कि घर की चाबी धर्मपत्नी के पास रहती है, किसी आवश्यकता हुई, बहुत ज़रूरत पड़ी तो उसमें से 1000 रुपये निकाल लिए और दे दिए, और पति को सूचित करने का उसने सोचा कि जब आएंगे तब मैं बता दूंगी। अब फिर उसको ज़रूरत के हिसाब से किसी अन्य को देने के लिए निकाले, और उस समय गिनती की तो 1000 कम निकले, तो क्या स्थिति बनेगी? हैं, कितना सारा संदेह और संशय खड़ा हो जाएगा। हैं, तो ये जो प्रतीति है या अन्यथा वचन की प्रतीति है, तो अन्य वचन से अन्यथा प्रतीति भी हो सकती है, लेकिन जब स्वयं परीक्षा करके परख करके स्वीकार करेगा तो वहाँ भाव वासना पक्की होगी, और कोई संदेह और परिस्थिति भी उसको हिला नहीं पाएगी। तथा जिसका भाव भाषित हुआ हो उसे अनेक प्रकार से भी अन्यथा नहीं मानता है। जीवन की परिस्थितियां बदल जाएं, स्थितियां बदल जाएं, संकट भी आ जाए, उस काल में भी किया गया तत्व का यथार्थ निर्णय मेरू के समान अचल रहता है। सुनी सुनाई बातों में तो ये होता है, अभी जैन शास्त्र सभा में बैठे हुए हैं तो हाँ ठीक है, बराबर है, अच्छे अच्छा है, वचन से ही अगर प्रमाणित करता है तो कल को दूसरी सभा में बैठेगा, कोई और अच्छे तर्क और युक्ति से किसी बात को प्रस्तुत करेगा तो उसको स्वीकार कर लेगा।
तो सत्य और असत्य का निर्णय यदि स्वयं की परीक्षा और युक्ति के द्वारा सिद्ध है तो विपरीत उपदेश मिलने पर भी स्वयं निर्णय करके असत्य के रास्ते से बच सकता है। इसलिए भाव भाषित होने पर जो प्रतीति होती है वही सच्ची प्रतीति है, और भाव वासना के लिए निर्णय करना अनिवार्य है, निर्णय के लिए परीक्षा करना अनिवार्य है। तो ये परीक्षा की आवश्यकता यहाँ बताई। अब अगला प्रश्न प्रस्तुत करते हैं। बात ख्याल में आती है? किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लेना, बिल्कुल निसंकोच। बराबर? जी सर। अलका जी कुछ बोल रहे हैं? सर हाँ सर, जैसे है ना, इन लोगों के यहाँ जैसे मेरी फ्रेंड्स जो हैं वो साईं बाबा ये सब करती हैं, साईं बाबा को बहुत ज्यादा मानती हैं। तो वो यही बोलती हैं कि जैसे साईं बाबा के रहते तो वो कहती कि जैसे कुछ भी वो लोग बताएंगे और हम बोलेंगे कि फिर ऐसा क्यों नहीं है, तो वो लोग ये कहते कि तुम पागल हो, तुम क्वेश्चन क्यों करती हो, इसमें संदेह नहीं, वो उन्हीं की हेल्प करते हैं जिनके मन में, बस तुम तो पक्का श्रद्धान रखो और करती जाओ। तो बोली ऐसे तुम लोगों का क्या है, मतलब तुम भी तो अपने धर्म पे श्रद्धान रख के करती जाती, ऐसे ही हम करते जाते। तो हम अपने धर्म पे श्रद्धान परीक्षा करके करते हैं। जैन मत का श्रद्धान परीक्षा सहित है, तो यथार्थ श्रद्धान है। पंडित साहब तो यही तो कहते, परीक्षा के बिना किया गया श्रद्धान अन्यथा हो सकता है, इसलिए परीक्षा करने पर श्रद्धान में अन्यथापना नहीं रहता है। कोई विपरीत युक्तियां भी प्रस्तुत करे तो नहीं हो सकता है। देखो इसमें कितना बड़ा दोष है कि साईं बाबा के मन में कोई भी संदेह रखोगे तो तुम्हारा काम नहीं सधेगा। इस युक्ति पे तो दुनिया में ठग काम करते हैं, कितने बड़े बड़े ठग आ जाते हैं, वो चमत्कार दिखा देते हैं, आपकी नज़र भटका करके हैं, लोहे का सोना बना देते हैं। फिर आप उससे क्वेश्चन करो कि हम देंगे, तो बोलते हैं तुम पूछोगे ज़्यादा क्वेश्चन तो हम तुम्हारा नहीं करेंगे काम, तुम प्रश्न मत पूछो, बिल्कुल अंधे होकर के हमारे ऊपर भरोसा करो, विश्वास करो। यही तो है। कल को कोई मुस्लिम कहेगा, वो भी कहेगा कि तुम शक करोगे तो तुम्हारी बात पूरी नहीं होगी। क्रिश्चियन भी ये कह सकता है। वैदिक मत भी है, 33 करोड़ देवी देवता हैं। 33 करोड़ क्या, हर गली मोहल्ले में रोज एक नया देवी देवता पैदा हो जाता है। उनका बेसिक यही है कि तुम शक मत करो, मतलब शक मत करो, मतलब परीक्षा मत करो। शक का तो कोई नहीं है, तुम परीक्षा मत करो, विचार मत करो, ऊहापोह मत करो। तो इसके आधार पे तो भैया दुनिया कैसे चलेगी फिर? ठग लोग बोलते तो सर हैं। उनको कैसे समझाएं फिर? क्या जरूरत है समझाने की? आप अपना जीवन से प्रतिबिंबित कर दो, बोले कि भैया हमारा धर्म तो ये कहता है कि, जैन धर्म ये कहता है कि तुमको जैन धर्म की कोई भी बात यदि परीक्षा किए बिना, विचार किए बिना मानोगे तो तुम जैन धर्म माना ही नहीं। परीक्षा करने की अनिवार्यता है। जो सत्य है तो सत्य स्वीकार करो, सत्य नहीं है तो उसका त्याग करो। ये हमारा मत है और इस मत के आधार पर हम चलते हैं। कोई आपसे घर पे आ जाए, कह दो हमको 2000 रुपये चाहिए, तो आप कहोगे कि कौन हो, हम तो तुम्हें जानते ही नहीं। बोलते नहीं, श्रद्धा रखो, तुम हमको 2000 रुपये दे दो, श्रद्धा करके तुमको 4000 कल मिल जाएंगे। तो प्रश्न करें कि नहीं करें, कौन हो, कहाँ से आए हो, हैं, तुम्हारी कोई प्रामाणिकता है या नहीं, आंख बंद करके दे दोगे? क्योंकि वो कहता है कि तुम शक करोगे, ये ठीक नहीं है, तुमको हम कल 2 के 4 दे देंगे। पर प्रश्न होगा कि नहीं होगा? ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है कि भाई ये जैन मत ही एक ऐसा मत है जो ये कहता है कि परीक्षा करो। क्यों हो? क्योंकि सत्य है। जो सत्य नहीं होते हैं वो यही कहेंगे कि तुम परीक्षा मत करो। सीधा सीधा हिसाब है। अगर कोई साईं बाबा किसी का भला करते तो हम जो भले काम करते उनका क्या वैल्यू है? हम कोई बुरा काम करेंगे तो साईं बाबा उसको भला कर देंगे, हम भले काम भी करेंगे उनके मन में नहीं आएगा तो वो हमारा बुरा कर देंगे। ऐसे वस्तु व्यवस्था चलेगी? दुनिया चलेगी? कितनी अराजकता हो जाएगी। फिर तो सारे पाप करो, सातों व्यसन का सेवन करो, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, 5 पाप करो, साईं बाबा को जाकर के बिल्कुल मन में बिना शक और सुबह के बिना उसके उनकी उनकी भक्ति पूजा करो, तो सब बढ़िया चलेगा कि नहीं चलेगा फिर? हैं? जी जी। तो युक्ति ये है, सर क्योंकि ये पंडित जी ये चैलेंज क्यों देते हैं? ये चैलेंज पंडित जी नहीं देते, आचार्यों ने ये चैलेंज दिया है कि जिन मत को बिना परीक्षा के जो मानते हैं वो जैन मती है ही नहीं।
क्योंकि जिनमत बिना भाव वासना के नहीं होता, और भाव वासना के लिए परीक्षा अनिवार्य है। परीक्षा किए बिना भाव वासना होती नहीं है। जो साईं बाबा के पैर पड़ रहा है आजकल को कुछ हो गया तो दूसरे बाबा के पास चला जाएगा, क्योंकि पहले भी युक्ति नहीं लगाई थी, छोड़ने में भी युक्ति नहीं लगाएगा। वो कोई धर्म थोड़ी ना, मत थोड़ी ना है, वो तो क्या है, क्या बताएं, उसके अपना समय बर्बाद करने जैसा नहीं है उसमें। सर हम लोगों से भी तो परीक्षा गलत हो सकती है ना। देखो, शनि मंदिर, साईं बाबा मंदिर, ये बहुत बड़ा बिजनेस है, व्यापार है ये। आप देखना कहीं भी, इनका मूल व्यापार है। जैन मत व्यापार नहीं है। सर हाँ, हम लोगों से भी तो परीक्षा गलत हो सकती है, जैन मत में जैन लोगों से। मतलब परीक्षा किसकी गलत होगी? शास्त्र है ना सामने मिलान करने के लिए, आंसर शीट रखी हुई है आपके सामने। ऐसा भाषित मान होता है कि लीजिए नहीं उतना भाषित होता है? क्षयोपसम और उतना स्वाध्याय नहीं नहीं, नहीं ये है। नहीं है। देखो यहाँ क्या कहा, अपन जिस बात की चर्चा कर रहे हैं उस बात की तक ही रखें। परीक्षा अपने को मेरु पर्वत की नहीं करनी है। मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा अनादि निधन हूं, इसकी परीक्षा करनी है। तो विचार करो इसके संबंध में, और मिलान करो शास्त्र में कि जैसा शास्त्र में लिखा है वैसा मुझे भाषित होता है क्या, नहीं भाषित होता है तो और प्रश्न करो, और करो, और पढ़ो, अन्य अन्य शास्त्रों में पढ़ो। जैन मत में एक बात भी अन्यथा नहीं है, और विचार करने वाले को वो सत्य भाषित होती ही है। सामने अग्नि गर्म है, गर्म है, गर्म है। अगर कोई प्रामाणिक पुरुष के द्वारा कहा गया है तो कहेंगे आप विचार करो, देखो अग्नि को जाकर के फील करो। तो हाँ, फील करने पे तो गर्म ही लगती है, यहाँ भी गर्म ही लिखा हुआ है। तो ऐसे मिलान करना। आत्मा तो ज्ञान स्वभाव ही भाषित होता है, अनादि निधन ही भाषित होता है। क्यों? क्योंकि दुनिया की जो वस्तुएं हैं, एग्जिस्ट करती हैं, जिनका अस्तित्व है, हमें कोई भी नष्ट होते हुए दिखाई नहीं देती है। पर्याय बदलती हैं, लेकिन वस्तु आप एक परमाणु भी नष्ट नहीं कर सकते, और नादिकाल से कोई नष्ट हुआ भी नहीं है, यहाँ ऐड भी नहीं होता है। पानी की एक बूंद है, ठीक है, वो भी, उसका भी सत्ता है। मैं जानने वाला देखने वाला तत्व हूं, उसकी भी सत्ता है। समय है, उसकी भी सत्ता है। स्थान की भी सत्ता है। तो क्या ये स्थान नष्ट हो सकता है? कोई विधि है? ये भी एक अस्तित्व है ना, एक वस्तु है। नष्ट हो सकता है? स्पेस, नहीं, काल, नहीं हो सकता। नहीं अच्छा, पानी की बूंद तो नष्ट हो सकती है? नहीं नष्ट करने के लिए हम उसको चढ़ा देते हैं, तवे पे डाल देते हैं, वो लोग नष्ट हो गई कि नहीं हो गई? नहीं वो तो बास पर्याय हो गई बदल, ना, पर्याय से उसकी पर्याय हो गई। पर्याय बदल जाती है। पर्याय 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 चेंज हो जाती है। एक आउंस कितना भी, थोड़ा भी उसमें कम होता नहीं है। थोड़ा माने एक परमाणु भी, माइन्यूटेस्ट परमाणु भी कम नहीं होता है, रूप बदलता रहेगा। तो जब दुनिया भर की जिन चीजों का सत्ता हमें दिखाई देती है वो नष्ट नहीं होती हैं, तो मैं भी तो एक सत्तावान पदार्थ हूँ, जानने देखने रूप, जिसके अस्तित्व का वेदन में प्रति समय कर सकता हूँ। वो नष्ट कैसे हो सकती है? सत्तावान वस्तुएं नष्ट नहीं होती। ऐसे युक्ति के द्वारा विचार करे, आगम से भी विचार करे। तो इस प्रकार विचार करके आगम में जिस प्रकार से बताइए उस प्रकार से भाषित होती हैं, और इस प्रकार से उनका प्रमाण करे। माने आगम और निर्णय, ये दोनों मैच सिंक्रोनाइज होने चाहिए। ये दोनों सिंक्रोनाइज। जैन आगम के नाम पे बहुत सारी खोटी कथाएं हैं, उनकी चर्चा नहीं करता हूँ, मूल तत्व ज्ञान की बात करता हूँ। जो अनेकांतमयी व्यवस्था है, 6 द्रव्य 7 तत्व की व्यवस्था है, कर्म सिद्धांत है, गुण स्थान मार्गणा स्थान आदि जीव सिद्धांत हैं। इन सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में आप जैन मत का आंदोलन करो, आपको कुछ विपरीत भाषित हो तो आप बताओ। उदाहरण, दृष्टांत, किसी भी प्रकार से उसमें कोई विपरीत भाषित नहीं होती। तो ऐसा नहीं कि हमारी अल्प बुद्धि हम परीक्षा नहीं कर सकते हैं। ये तो आगम कहता है कि तुम परीक्षा के पात्र हो, क्योंकि तुम्हारे पास क्षयोपसम ज्ञान है। पंडित साहब ने यहीं से तो शुरू किया ये अध्याय। क्षयोपसम ज्ञान हुआ है, परिणामों में विशुद्धि हुई है, पूर्व कर्म के उदय से वर्तमान में शास्त्र मिले हैं, अब उनकी परीक्षा करके ग्रहण करो। तो ये सर, बात, हाँ पहले सबसे पहले जिज्ञासा तो होना चाहिए जानने की वस्तु की यथार्थ स्वरूप। हाँ, अब जिनको दुखी रहना है उनको जिज्ञासा ना हो, जिनको सुखी होना है वो जिज्ञासा करें।
जिनकी गर्ज हो, जो भाव में नहीं भटकना चाहते हों, सुखी होना चाहते हों, भावों का अभाव करना चाहते हों, जिनकी गरज हो वो आए। कोई ऐसा पराधीनता नहीं है जिनेंद्र भगवान को कि नहीं सबको सुखी होना ही है तो कुछ उसके लिए अलग से श्रम करें। जिन जीवों को अपने दुखों का अभाव करना है, सुखी होना है, सो उद्यम करें, करते ही है। 6 महीना 8 समय में 608 जीव निर्वाण को प्राप्त होते ही हैं। उद्यम नहीं करें तो कैसे निर्वाण को प्राप्त हो, सम्यक दर्शन आदि कैसे प्राप्त करें, उनके लिए उपदेश है। निर्णय के योग्य बुद्धि तो हुई है। अगर कोई कहता है कि हमको समझ में नहीं आता है, हम निर्णय नहीं कर सकते हैं, तो ये ठीक नहीं है। माने अब मैं उसको बहानेबाजी कहूँ या ये कहूँ कि हमको पढ़ी नहीं है, हमको संसार दो। ये भी पंडित साहब ने कहा इस ग्रंथ में कि जिनको भवों का मतलब संसार परिभ्रमण का भय उत्पन्न हुआ हो, शास्त्र को सच्चे हृदय से सुनने की भावना उन्हीं को जागृत होती है जिनको भाव भाव में घूमने से भय उत्पन्न हुआ हो। वो विद्यार्थी बहुत मन लगा के पढ़ता है, जिसको ये लगता है कि नहीं पढ़ूंगा तो फेल हो जाऊंगा, फेल हो जाए। हाँ, तो इसलिए पढ़ता है। तो ऐसी बात है। यदि कहोगे कि पुरुष की प्रमाणता से वचन की प्रमाणता की जाती है, तो पुरुष की भी प्रमाणता स्वयमेव तो नहीं होती। उसके कुछ वचनों की परीक्षा पहले कर ली जाए तब पुरुष की प्रमाणता हो। किसी ने कह दिया सर्वज्ञ भगवान सच्चे हैं, तो सच्चे हैं या नहीं है इसकी भी तो प्रामाणिकता करनी पड़ेगी ना। इसकी प्रामाणिकता हुए बिना उनके वचनों की सत्य हैं ये कैसे माना जाए। तो परीक्षा की स्टेप से हम को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वो स्टेप तो कंपलसरी है, मोक्ष मार्ग में हर जगह कंपलसरी है। लोकाचार में भी वो कंपलसरी है, लौकिक व्यवहार में भी। किसी व्यापारी के यहाँ कोई ग्राहक आता है, नियमित रूप से आता है, वो जानता भी नहीं था, पहली बार आया था, सामान लेके गया, पैसे दे करके गया। दूसरी बार आया, सामान लिया, व्यापारी व्यस्त था तो पैसा देना भूल गया, वो लेना भूल गया और वो बातों बातों में देना भूल गया। घर चला गया, घर उसको याद आया कि पैसे नहीं दिए मैंने, तुरंत वापस आया, बोले अरे आपका पेमेंट तो रह गया, पैसे दिए। ऐसे चलता रहा। कुछ दिनों बाद वो बोला कि मेरी जेब में आज पैसे नहीं है, मैं ध्यान नहीं रहा, मैं लेके नहीं आया हूँ, लेकिन सामान मुझे लेके जाना। तो व्यापारी कहता लेके जाओ, कोई चिंता की बात नहीं है, घर का ही है। उसने ना उसका घर देखा है ना कुछ देखा है, बस वो दुकान पे आता जाता इतना ही देखा हुआ है, लेकिन बार बार के व्यवहार से उसकी प्रामाणिकता सिद्ध होने से उसका श्रद्धान करता है। तो इसी प्रकार से ये है कि तत्व विचार करने पर बार बार वो प्रामाणिकता होती है। तो उस पुरुष की प्रामाणिकता भी उसके वचन की प्रामाणिकता में गर्भित है, इसलिए पुरुष की परीक्षा तो करोगे ना। तो अरंतादि की परीक्षा करने पर ही अरंतादि के वचनों पर कहना चाहिए कि यथार्थ पने की जो मुहर छाप हम लगाते हैं, खासकर अप्रयोजनभूत तत्व के संबंध में ये बात है। अब ये प्रश्न एक और है, उपदेश तो अनेक प्रकार के हैं, किस किस की परीक्षा करें। सिलेबस बहुत बड़ा है, समय बहुत कम है, अब किस किस की परीक्षा करें, किस किस बात की परीक्षा करें। कितने प्रवचनकार पंडित हैं, सब अलग अलग शैली में बात करते हैं, अलग अलग सिद्धांत बताते हैं, अलग अलग भाषित होते हैं, किस किस की परीक्षा करें। इस संदर्भ में आचार्य समंतभद्र देव का एक बहुत बढ़िया श्लोक है कि आप्त की परीक्षा क्यों जरूरी है। क्योंकि तीर्थकृत समया नाम च परस्पर विरोधतः सर्वेषाम आप्तता नास्ति कश्चिदेव भवेद गुरु। पुरुष की प्रामाणिकता, आप्त पुरुष की, उपदेशक की प्रामाणिकता की आवश्यकता क्या है कि दुनिया में हजारों लाखों पुरुष ऐसे हैं जो अपने आप को तीर्थंकर कहते हैं। पुरुष माने ऐसे भगवान कहते हैं मैं भगवान हूँ, और उनके द्वारा बताए हुए सुखी होने के मार्ग भी अलग अलग हैं, उनमें परस्पर विरोध है, विरोध हमें स्पष्ट नजर आता है। तो उनमें सबके द्वारा बताई गई बात तो सत्य नहीं हो सकती है। चौराहे पे खड़े हुए हैं, एक गंतव्य स्थान पे जाना है, एक कहता है उत्तर चले जाओ, एक कहता है पूर्व चले जाओ, एक कहता है पश्चिम चले जाओ, एक कहता है दक्षिण चले जाओ। स्थान एक है, गंतव्य एक है, और 4 दिशाओं में जाने के लिए 4 व्यक्ति कहते हैं। बोलो चारों की बात सत्य है, चारों को अनुसरण किया जा सकता है। बहुत से लोग ये कहते हैं ना हम तो सबको मानते हैं। मानने का मतलब क्या है, उनके द्वारा बताए हुए
मार्ग पर चलना उसका नाम बताना है। चला जा सकता है क्या? माने मूढ़ बुद्धि होकर के कह देना अलग बात है कि हम सबको मानते हैं, लेकिन सबको मानना संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि परस्पर विरोधता, उनमें परस्पर विरोध है। भाई एक आदमी एक बार में एक ही दिशा की तरफ गमन कर सकता है, चारों दिशाओं में गमन नहीं कर सकता है। और वो स्थान भी एक ही है जहां पहुंचना है, वो एक ही दिशा में गमन करने पर आएगा। तो परस्पर विरोधतः सर्वेषाम आपतता नास्ति। चार आदमी जो हमको चार रास्ते बता रहे, चारों तो सत्य नहीं हो सकते हैं, एक ही सत्य होगा। कश्चिद एव भवेद गुरु, उनमें से कोई एक ही सत्य हो सकता है, बड़ा हो सकता है, आप तो हो सकता है, ईश्वर हो सकता है। अब वो कौन है, वो परीक्षा आपको करनी पड़ेगी। उपदेश तो अनेक प्रकार के हैं, किस किस की परीक्षा करें? समाधान, उपदेश में कोई उपादेय, कोई हेय तथा कोई गेय तत्वों का निरूपण किया जाता है। ये बहुत सामान्य कथन है पंडित जी का, जनरलाइज कर दिया। माने कोई भी उपदेशक होगा कहेगा ये काम करने योग्य है, माने उपादेय है, ऐसा मत करो, ये हेय है। और कुछ उपदेश ऐसे होंगे, बोले इसमें तुम्हारा कोई बस नहीं चलेगा, तुम उसकी चिंता मत करो। हैं? जैसे गीता में कहा ना, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन कर्म फल हेतुर्भूमा माँ संगस्त्व कर्मणि। तीनों आ गए इसमें, हे गे उपाधेय, कि मैं ये मेरे खड़े हुए सामने पुरजन परिजन हैं, मैं इनका वध करूंगा तो मुझे बहुत पाप लगेगा, ऐसा अर्जुन ने कहा। तो गीता में उपदेश दिया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तुम्हारा काम तो कर्म करना है, कर्म करना तुम्हारे लिए उपादेय है। और फल की तरफ मत देखो, वो तुम्हारे लिए उपादेय नहीं है। और अकर्मण्य होकर रहना वो हेय है। अकर्मण्य मत रहो, कर्म किए जाओ। फल के लिए गेय रहो, अकर्मण्यता को हेय जानो और कर्मण्यता को उपादेय जानो। ये तीन प्रकार से उपदेश होता है। जैसे जिन शासन में जो उपदेश है, हेय गेय उपादेय का, एक अपना आत्मा उपादेय है, आत्मा में होने वाले जो विकार हैं, विभाव भाव हैं, वो हेय हैं, और बाकी सब गेय है। पुद्गल हेय नहीं है, धर्म अधर्म आकाश काल हेय नहीं है, वो सब गेय है। कर्म हेय नहीं है, 8 कर्म पुद्गल की वर्गणाएं, शरीर की वर्गणाएं हेय नहीं है, गेय मात्र हैं। तो हेय क्या है? हेय जो तुम्हारे अंदर परलक्षी बुद्धि है, दूर पर का आकर्षण है, पर की लोलुपता है, ये भाव हेय है। और उपादेय तो आत्मा है ही। तो हेय गेय उपादेय रूप निरूपण होता है। उपदेश में कोई उपादेय, कोई हेय तथा कोई गेय तत्वों का निरूपण किया जाता है। हेय उपादेय हेय तत्वों की तो परीक्षा कर लेना, जो छोड़ने लायक है और जो ग्रहण करने लायक है उसकी तो परीक्षा कर लेना, क्योंकि इनमें अन्यथा पना होने से अपना बुरा होगा। जो करने योग्य था, ग्रहण करने योग्य था, उपादेय था, अगर उसके बारे में परीक्षा नहीं करेंगे तो उपादेय योग्य माने अच्छी वस्तु कभी तुम्हारे पास नहीं आएगी। उत्तम कार्य अपने से नहीं होगा यदि अपन कार्य की उपादेयता के बारे में निर्णय नहीं करेंगे। तो होगा क्या? कोई हे कार्य था, बुरा था, वो करता रहेगा और उसकी हानि होगी अपने को। तो उपादेय और हे तत्वों की परीक्षा कर लेना, क्योंकि इनमें अन्यथा पना होने से अपना बुरा होगा। ठीक है? उपादेय को हे मान ले तो बुरा होगा, और हे को उपादेय मान ले तो बुरा होगा। तो इसलिए हे और उपादेय का निर्णय करना तो कंपलसरी है, अनिवार्य है। ठीक है? गेय के संबंध में क्या है? वो तो जानने योग्य है, जान ले, उसमें कोई निर्णय की आवश्यकता नहीं है। मेरु पर्वत कितना बड़ा है, 16 स्वर्गों की रचना कैसी है, 9 ग्रहव्यक, 9 अनुदेश, 5 अनुत्तर कैसे हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सर्वज्ञ की वाणी के अनुसार जान लो। लेकिन ये होने वाले राग द्वेष भाव अच्छे हैं, शुभ अशुभ भाव अच्छे हैं, या शुद्ध भाव अच्छा है, आत्मा क्या है, देह क्या है, देह के प्रति एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि, ये करने योग्य है कि छोड़ने योग्य है। ये हेय और उपादेय का निर्णय करना बहुत जरूरी है। और हेय उपादेय का निर्णय नहीं करेगा तो ये दुखी का दुखी रहे।